का ये जो है डेजी से उसको जो है बेइंतहा मोहब्बत हो गया है, लेकिन डेजी जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो ऐसा होता है, समझिए ना, आपका सिगमंड फ्रायड का एक साइको के अनुसार जो है जब आदमी के अंदर में लिबिडो फोर्स आ जाता है तो लड़कियों के बारे में ऐसा ही सोचता है। जब किसी को आप देख रहे हैं, जब किसी को आप जो है वॉच आउट कर रहे हैं, निहार रहे हैं, तो वो लड़की जो है आपके साथ में रहती है और वो जो है आप उसको विजुअलाइज करते रहते हैं और वो आपका कभी ना कभी वो ड्रीम में भी आ जाती है आपकी। समझिए ना, बिल्कुल ये जो है थोड़ा हंसी आ जाती है मुझे, समझिए ना, लेकिन ये ऐसा है, मैं इंग्लिश ऑनर्स के सारे बच्चों को मैं खुल करके पढ़ाता हूँ, समझिए ना, कोई बात नहीं है, सब लोग आप लोग जो है सारा जो है आप काफी एडल्ट है, समझिए ना, इससे कोई बात नहीं है। कहते हैं he discusses the matter with his friends और कॉफी एट द बोट प्लेस होकर, और ये बात को जो है ना जब कोई किसी को लव हो जाता है, समझिए ना, तो वो किसी को सुनाता है तो यहाँ पर लव हो गया है, समझिए ना, किसको, आपका रमन को हो गया है, समझिए ना। अब आ जाते हैं हम लोग इसमें पार्ट 2 में, समझिए ना। आप लोग फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा डियर, फर्स्ट पार्ट में देखा कि आपका जो है रमन का जो है साइन बोर्ड का ऑर्डर आता है, लॉयर से आता है, बैंकर सेलर से आता है, और वो जो है ज्यादातर जो है वो नदी के किनारे वो घूमने के लिए चला जाता था, झांकने के लिए चला जाता है। एक्चुअली एवरी सिंगल मैन वांट्स व्हाट इज द हिडन इन द मून, वो चाहता है चांद में क्या छुपा हुआ है, वो सुंदरता को वो निहारना चाहता है, देखना चाहता है, समझिए ना, खास करके अनमैरिड लोग जो है वो चाहते हैं इस तरह से। अब कहता है पार्ट 2 में, कहता है वन डे डेजी कम्स टू हिज हाउस इन द आफ्टरनून व्हेन ही वाज हैविंग ए नैप। आज एक बार जो है ना वो डेजी जो है ना उसके घर में खुद आ जाती है। अब वो रमन जो है घर में रहता है, वो झपकी ले रहा होता है, वो दोपहर का लिए ही अपीयर्स बिफोर हर इन ए वेल, कहता है वो जो है तुरंत जो है कपड़ा पहन करके जो है हीरो बन करके जो है उसके सामने आ जाता है। डेजी प्रेजेस द सराउंडिंग्स ऑफ हिज हाउस व्हिच वाज एज ए रिवर सो नियर टू इट एज शी इज गोइंग ऑन ए टूर ऑफ द सराउंडिंग विलेजेस ऑफ एन इनिशियल सर्वे। अब वो डेजी बोलती है कि तुम्हारे घर का अगल बगल जो है वो बहुत अच्छा है, नदी के किनारे है तुम्हारा घर, मैं तुम्हारे घर को देखने के लिए जाऊंगा और निहारने के लिए मैं जाऊंगा, समझिए ना। अब कहता है हेड क्वार्टर हैज आस्क्ड हर टू गेट द रिटर्न ऑल ओवर वी आर टू एंड लेट्स आवर टू बी, और रमन को उसमें लिखना था, उसमें बोर्ड में, समझिए ना, फैमिली प्लानिंग का बोर्ड में, कहता है वी आर टू, हम दो और हमारे दो, समझिए ना। ये आपका इंदिरा गांधी का भी नारा था, और मैं बता देना चाहता हूं कि उस समय ये इंदिरा गांधी जो है फैमिली प्लानिंग का योजना लेकर के आई थी, इमरजेंसी जिसमें लगा था, और उस समय वी टू आवर टू का वो नारा दी थी, हम दो और हमारे दो का। वही यहाँ पर कहीं ना कहीं आर.के. नारायण जो है वो इंदिरा गांधी से इन्फ्लुएंस थे और फैमिली प्लानिंग से, इसलिए इन्होंने पेपर ऑफ साइन में एक चीज को दिखाने का काम किया है। इन दी लोकल लैंग्वेजेस रमन लाफ्स एट द आइडिया, रमन जो है इस आइडिया पर हंसता है, बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, समझिए ना, मतलब कि हम लोग दो रहेंगे और हमारे भी दो रहेंगे, नहीं, मतलब कि हमारे मतलब कि हम लोग दो रहेंगे, बाकी हमारे गिन लो, समझिए ना, हम दो हमारे गिन लो, समझिए ना, कहने मतलब वो बहुत बच्चे चाह रहा है, समझिए ना। रमन को शादी के पहले लोगों को लगता है कि बहुत सारा बच्चा हो, बात नहीं, सॉरी। तो ये है आपका। अब कहते हैं रमन लाफ्स एट द आइडिया, डेजी से दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज ए सीरियस मैटर, और यहाँ पर जो है बोलती है वो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जो जनसंख्या विस्फोट जो है काफी खतरनाक चीज होता है, समझिए ना। कहते हैं ए न्यू पिक्चर ऑफ द डेजी इमर्जेस व्हेन ही गोस टू वर्क विद हर, समझिए ना। अब जो है उसके साथ में जो है डेजी के साथ में वो जो है रमन काम करने वाला है। कहता रमन हैज बीन ए वेजिटेरियन एंड ही ईट्स फूड द अर्थ से, हालांकि वो रमन जो वेजिटेरियन है फिर भी जो है वो क्या कर रहा है, उसके साथ में जो है मांस मछली भी खा रहा है, समझिए ना।
तो ये प्यार में ये ताकत है, अगर जो एक निरामिष भी है वो मांसाहारी बन जाता है, समझिए ना। ऐसा बहुत लोग हैं आप लोगों में से भी। कहता रमन हैज बीन ए वेजिटेरियन एंड ही स्कोर देयर, कहता ही डज नॉट बिलीव इन द बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द डॉग कॉलर, कहता ही विल मैन, और वो डॉग कॉलर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब समाज का जो है गंदे लोग जो है बद्दे लोग होते हैं उसको बोलते हैं। कहता है सी द वर्किंग फॉर द पॉपुलेशन कंट्रोल विद ए कमिटमेंट, और वो जो पॉपुलेशन कंट्रोल पर वो काम कर रही है। सी विजिट्स दी साइट्स व्हेन द रमन हैज पेंटेड एंड फर्दर round to select other site where Raman will come to the paint village. People mistake her for a doctor who has arrived for the abortions. Kada she makes the understand the woman that the pain child birth in the 12 years will kill the women. अब यहाँ रमन has painted and वो पेंट करा round to select the other sites where Raman will come to paint the village people. वो गांव के लोगों के पास जो है वो पेंटिंग करने के लिए आया है। अगर जहां पर वो क्या करता है मिस्टेक हर फॉर ए डॉक्टर हु हैज अराइव्ड फॉर द अबॉर्शन, और बहुत लोग गांव के लोग जो है वो समझ बैठता है कि ये डॉक्टर है जो अबॉर्शन करवाने के लिए आया है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं था। शी मेक्स अंडरस्टैंड द वुमन दैट 10 child birth in a 12 years will kill the woman। कहता है कि अगर 12 साल में अगर 10 बच्चा किसी को हो जाता है तो वहाँ को गंभीर हालत में हो जाती है महिलाएं, तो उसका मृत्यु होने का डर रहता है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब यहाँ कहता है कि they go to the mountain village and Daisy lectures to the rustics about the family planning, और वो जो है फैमिली प्लानिंग के बारे में जो है वो गांव में जाकर के वो समझाने की काम कर रही है ना। कहता है बट शी मीट्स हर मैच इन द विलेज priest of the temple where barren women go to pray for the children। अब वहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर एक गांव का है, और गांव के मंदिर में जो एक पुजारी रहता है जहाँ पर बहुत सारे जो है जिन महिलाओं का बच्चा नहीं होता है वो महिलाओं प्रे करने के लिए वहाँ पर जाती है। वहीं पर वो डेजी भी जाती है। कहता है he does not permit Daisy and even Raman to paint a birth control slogan on the wall of the shrine। Daisy leaves the place and tells Raman that he will not let him paint the message on his wall। और वहाँ पर रमन को और डेजी को मना कर दिया गया है। एक तो यहाँ पर महिलाओं का बच्चा हो नहीं रहा है और आप लोग बर्थ कंट्रोल जो है यहाँ पर पेंटिंग करने के लिए आए हैं, तो लोगों को भगाया गया है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे ये इसमें अगर the uneducated people keep on saying that the priest is a yogi and he talks to the birds and the animals and he is a very strong though he is 100 years old। और लोग बोलता है समझिए ना कि वो एक ऐसा साधु है, योगी है, he talks to birds and the animals and he is very strong though he is 100 years old। और वो जो है 100 years हो गया है और वो फिर भी जो है वो बात करता है, समझिए ना आपका। तो आपका डेजी एंड रमन गो टू द टीचर्स हाउस एंड द टीचर आल्सो ब्लाइंडली बिलीव्स ऑन द प्रीस्ट। और वो लोग टीचर के पास ले जाता है, लेकिन टीचर भी जो है ब्लाइंडली बिलीव कर रहा है किसके ऊपर, वो बिलीव कर रहा है वो साधु महात्मा के पीछे, समझिए ना। तो वहाँ पर सुपर स्टेशन को भी आगे कराएंगे। यहाँ पर बताया द टीचर सेंटर्स देम, और टीचर जो लोगों को शरण देता है कि आई प्लांट ए राइस कट, और उसकी पत्नी जो राइस कट और वेजिटेबल जो है देती है देयर लंच एंड द डिनर। रमन किल्स एज इफ सी व्हाट दे किल्ड विक्टोरिया और रानी झांसी इन द अर्ली इंकारनेशन। और वो जो है अपनी प्रेमिका को मतलब डेजी को बोल रही है कि अगले जन्म में शायद ये झांसी की रानी थी और वे क्वीन विक्टोरिया के जैसा उसको कंपेयर कर रही है। अपने वाले को सब को जो है ना वो बहुत ज्यादा समझता है, चांद तारा सूरज सभी को समझता है अपने वाला को। लोग समझिए ना, तो समझ रहे हो अपने वाला किसको बोल रहे हैं। अब कहते दे आर वेटिंग फॉर द बस, और उन लोग जो है क्या कर रहा है बस का वेटिंग कर रहा है। द बस they had been waiting for hasn't arrived, और उन लोग जो बस का वेट कर रहा है वो अभी तक आया नहीं। कहता दी टीचर बार्गेन्स ब्लू कार्ड, और टीचर जो है लोगों को बार्गेन कर दिया मतलब कम बेसी करवा कर
करके इन लोगों को ब्लू कार्ट पर जो है बैलगाड़ी पर जो है इन लोगों को भेज देता है। गोइंग बैक फ्रॉम द विलेज बिकम्स ए ट्रायल एंड द कार्ट ड्राइवर अंडरस्टैंड देम दे आर द न्यूली मैरिड कपल दैट ही वाज ए टॉकिंग मैन एंड he discloses on his own that his 4 wives are already dead and he has the 5th wives and he has the not had not more than the 4 children from each of them। अब कहता है यहाँ पर जो वो कार्ट का जो ड्राइवर था वो लोगों को सोच लिया कि शायद इन लोग जो है नया कपल है, नया शादीशुदा जोड़ा है, और वो सोचता उन लोगों को बोलता है कि हमारा जो है 4 पत्नियां थी और 4 पत्नियों का भी सब में जो है बच्चे अच्छे थे और ये मेरी 5वीं वाली बीवी है, समझिए ना। तो इन लोग दोनों सुन करके काफी सरप्राइज हो जाता है। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, कहता है डेजी मेक्स हिम, अब कहता है कि डेजी मेक्स हिम अंडरस्टैंड अबाउट द बर्थ कंट्रोल एंड पॉपुलेशन। वो डेजी उसको बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन पर जो है उसको जो है वो समझाती है, बोलती है। रमन इज एंजॉयिंग द जर्नी, और रमन जो है ना वो जर्नी को जो है एंजॉय कर रहा है, उसको मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि अकेले में डेजी मिल गई है उसके साथ में, समझिए ना। जब कोई लड़का और लड़की मिल जाता है तो आपका जो है दुनिया एक तरफ और उन लोग एक तरफ, वही बात है यहाँ पर। कहता है हिज पर्पस इज टू ड्रिंक द नेक्टर ऑफ द कन्वर्सेशन विद द डेजी, और वो जो है वो अमृत पीना चाह रहा है। वो बातचीत करने पर लोगों को जो सुकून मिलता है ना वो बड़ा मतलब होता है। नहीं देखता है कि लोग क्या करते हैं, समझिए ना, रात भर जो है फोन पर लगे रहते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। और मुझे एक कहानी मुझे लॉज में बहुत अच्छा रिमेम्बर हो रहा है, समझिए ना। तो हमारे 2 सीनियर लोग हुआ करते थे, उन लोग क्या करता था जूनियर को जो है ना उन लोग जो है खिला पिला देता था सिंगाड़ा पकौड़ा, समझिए ना, और बोलता था कि अरे तुम लोग जो है बैटरी दे देना मोबाइल का, है ना। तो बैटरी लेकर के उन लोग चढ़ जाता था रात भर और कमर ओढ़ करके, रात में जो है उन लोग जो है ठंडा के मौसम में भी रात भर वो बात करता था। यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। डेजी ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द फैमिली प्लानिंग, वो बहुत फैमिली प्लानिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है। द ब्लू कार्ट स्टेम्बल्स एंड हर्ट्स हिज लेग्स, और वो जो है मतलब स्टेम्बल हो गया, उसको पैर में चोट लग गया था, उधर जाता है। द कार्टमैन गोज टू द नियर बाय विलेज टू गेट अनदर ब्लू, और वो जो ब्लू कार्ट जो है ना वो ड्राइवर जो था वो गांव चला जाता है कि हम दूसरा जो है पहिया लेकर के आते हैं, तुम लोग यहीं पर रहना। तो अब इन लोगों का एक अच्छा मौका था, समझिए ना। लोग चाहता था उस तरह कि हम लोग जो है पहले हो जाए, समझिए ना। अब कहता है रमन वेलकम्स द अपॉर्चुनिटी बट फील्स द नर्वस, अब वो जो है वो मतलब कि उसको अच्छा लग रहा है लेकिन वो नर्वस भी फील कर रहा है, समझिए ना। रमन ब्रिंग्स द hamper of the food and water bottle and Daisy serves the food for the Raman and herself on banana leaves, and लोग जो है केला के पत्ता पर, समझिए ना, बिछाता है और वहीं पर खाना खाता है। साउथ इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। साउथ इंडिया में आप जाइएगा तो रेस्टोरेंट में भी जो आपको केले के पत्ते में खाने को मिलेगा। यहाँ पर जो है herself on banana leaves, कहता है they spend their night under the tamarind tree, अब जो है इन लोग जो है रात गुजारता है कोई इमली के पेड़ के नीचे, समझिए। रमन हेल्प्स हर क्लाइंब टू द कैरेज एंड रमन स्लीप्स डाउन बिलो द कार्ट, और वो जो है रमन क्या करता है वो कार्ट पर सोता है। दोनों कार्ट मतलब एक जो आपका बैलगाड़ी रहता है ना, तो बैलगाड़ी के आपका नीचे जो है वो रमन सो जाता है, बैलगाड़ी के ऊपर जो है वो डेजी सो जाती है। लेकिन इसके अंदर में एक लिबिडो फोर्स आ जाता है, सेक्सुअल हार्मोन इसके अंदर में इमर्ज करेगा और वो जाएगा किसको देखने के लिए, आपका डेजी को उठाने के लिए जाएगा। लेकिन डेजी जो है वो खुद ही चालू लड़की है, वो क्या करती है, वो जानती है कि वो भुगा रहा है, उठने को तैयार है, तब तक वो डेजी जो है इमली के पेड़ पर वो चढ़ जाती है। और फिर सुबह में जगता है तो वो डेजी बोलती है कि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे मेरे पास, समझिए ना, इसलिए ऐसा वो करता है। अब कहता है अडोर्स हर एंड सेज, अब वो उसके पास जाता है, करता है, उसको अडोर करता है, प्रशंसा करता है, एंड से डोंट फियर इट इज ओनली मी माय स्वीट हार्ट, तुम डरो नहीं, मैं हूं। उसके पास जाता है, समझिए, रात में, और बोलते डरने की कोई बात नहीं है,
मैं हूँ, समझिए ना। अब यहाँ पर ये है, अब कहता है रमन हैज, अब कहता है रमन हैज सीन डेजी फुली ड्रेस्ड बट नाउ ही डिजायर्स टू सी हर नेक्ड। अब जो है उसको जो है वो देखा कि डेजी जो है पूरा फुल कपड़े में है, लेकिन उसका एक इच्छा रहता है, कार्बन डिजायर कि हम उसको नेक्ड देखें, नंगे में देखें, ब्यूटी उसका। ही सीज हर अनड्रेस्ड इन हिज ड्रीम, और उसको अपना स्वप्न में जो है वो उसको अनड्रेस्ड देखता है। एक सिगमंड फ्राइड का कहा हुआ है कि बोला जाता है कि ड्रीम क्या होता है, ड्रीम इज फुलफिलमेंट ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। फिर से सुनिए, ड्रीम इज फुलफिलमेंट ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। कहने का मतलब है कि अपने आप जो रियल लाइफ में अगर आप नहीं कर पाते हैं उसको आप अपना ड्रीम में करते हैं, समझिए ना। सिगमंड फ्राइड का ये कहना है, तो उससे लोग को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलता है, तो उसका नेक्ड बॉडी को वो देख रहा है, समझिए ना। कौन, रमन। अब कहता है he becomes a love sick fellow, अब वो जो है प्यार का मारा हो गया, बीमार हो गया, समझिए, बेचारा हो गया, लव के एरिया में फंस गया रमन। कहता है he has read the Rudolph Valentino's नॉवेल, और ये दिमाग में रखिएगा, रुडोल्फ आपका वैलेंटिनोज का नॉवेल आपका द सिक है, समझिए ना। दैट वुमेन लाइक्स एंड द एग्रेसिव लवर, कि अधिकतर जो है महिलाएं जो है ना वो एग्रेसिव लवर को ज्यादा पसंद करती है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को लगता होगा कि ये आपका लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे मिल गया, तो ऐसा ही होता है, समझिए ना। लड़कियों को ज्यादा वही पसंद भी होता है उसे लड़के। This converses his body with the waves of the desire. अगर he thinks that he should of the slip down and hold her down, उसको जो है नीचे करता है। Daisy was very sharp and she climbed the tamarind tree until the dawn. जब वो मतलब कि वो जो है वो नीचे नहीं उतरता है, समझिए ना, वो ऊपर में ही रह जाती है। कौन, डेजी। थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपका जो है वीडियो में सारा क्लियर है। She did so because she had no other way to protect herself, और उसके पास जो है रमन से बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो लड़की जो है भाग करके चढ़ जाती है किसके पर, वो टेम्परेरी का इमली के पेड़ पर वो चढ़ जाती है और अपने आप को बचा लेती है। रमन enjoys this situation but Daisy makes it clear we are not husband wife, और यहाँ पर बोलती है कि हम लोग जो है हस्बैंड वाइफ नहीं है, जो हम लोग जो है साथ में सोएंगे, साथ में रहेंगे, समझिए ना। कहता है he only works for me, और तुम अपना औकात मत भूलो रमन, ये तुम जो है मेरे लिए काम कर रहे हो, समझिए ना। बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। कहता है I pay him his wages for working for me. Raman fears that his life will be destroyed if she complains of the incident or to the police. वो रमन जो है काफी डरने लगता है कि काश ये लड़की पुलिस को ना कंप्लेन कर दे, समझिए ना। वो डरने लगती है। In the morning, cart man came back and the Daisy and the Raman got into the cart and they stand silence, और वो लोग जो है कार्ट के सामने आता है साइलेंस में, समझिए ना। अब ये काफी लंबा है, ये वीडियो हम लोग रखेंगे यहीं तक, समझिए ना, यहाँ तक आप लोग है ना, बाकी नेक्स्ट में हम लोग जो है कर लेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छा लगेगा ये, समझिए ना। सारा आपका जो है 6 to 8 का और सीजन का मैं जितना भी है आप लोग जो इंग्लिश रखे होंगे, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। आप वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर कुछ त्रुटियां होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप लोग जो है आपका 2 पार्ट्स इसका केवल देख लीजिएगा तो आपका पेंटर ऑफ साइंस जो है आर.के. नारायण का आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आर.के. नारायण का पेंटर ऑफ साइंस से बहुत क्वेश्चन आता है, और पिछले भी पेपर 2 में जो आ चुका है लेडी सुपरवाइजर में नगर पालिका वाला में भी काफी आपका क्वेश्चन रहा था। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट।